चेन्नई, रात के करीब 11 बजे। लेकिन शहर सो नहीं रहा था। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, थलापति, थलापति। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देख रहे थे और कुछ लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट्स जलाकर इतिहास को अपनी आंखों से रिकॉर्ड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। लेकिन ये फिल्म नहीं थी, ये असली जिंदगी थी। और उस रात तमिलनाडु ने सिर्फ एक नेता नहीं चुना था, उसने अपने सबसे बड़े सुपरस्टार को सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन सवाल ये है, कैसे? कैसे एक शर्मीला लड़का, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे क्रिटिक्स ने रिजेक्ट कर दिया, जिसे सिर्फ एक एवरेज एक्टर कहा गया, वो करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गया? ये कहानी सिर्फ सिनेमा की नहीं है, ये कहानी है दर्द की, संघर्ष की, भीड़ की प्यार की और उस आदमी की जिसे दुनिया आज थलापति विजय के नाम से जानती है। 1974, चेन्नई का एक साधारण परिवार, जहां जन्म हुआ जोसेफ विजय चंद्रशेखर का। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे। घर में फिल्मों की बातें होती थीं, कैमरास थे, स्क्रिप्ट्स थीं। लेकिन विजय बाकी बच्चों से अलग थे। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, शांत रहते थे। कई बार तो लोग सोचते थे कि ये लड़का इतना चुप क्यों रहता है। शायद कोई नहीं जानता था कि उनके अंदर एक अलग दुनिया चल रही थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। कैमरे उनके सामने थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें अंदर से बदल दिया। उनकी बहन विद्या की मौत। उस समय विजय बहुत छोटे थे, लेकिन उस दर्द ने उनकी जिंदगी की सोच बदल दी। कई लोग कहते हैं कि उसी घटना के बाद विजय इमोशनली और भी ज्यादा शांत हो गए। शायद यही वजह थी कि उनकी आंखों में हमेशा एक अलग दर्द दिखाई देता था। 90s का दौर, तमिल सिनेमा में बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स का राज था। रजनीकांत, कमल हासन, और उसी भीड़ में एक नया लड़का अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। जब विजय ने हीरो के रूप में फिल्में करनी शुरू की तो उनका मजाक उड़ाया गया। क्रिटिक्स कहते थे, न पर्सनालिटी है, न स्ट्रॉन्ग वॉइस, न हीरो जैसी स्क्रीन प्रेजेंस। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हर फ्लॉप फिल्म के बाद उन पर प्रेशर बढ़ता गया। लेकिन विजय हार मानने वालों में से नहीं थे। वो चुप रहते थे, लेकिन लगातार काम करते रहे, दिन रात। और धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि इस लड़के में कुछ अलग है। उनकी फिल्मों में सिर्फ एक्शन नहीं था, इमोशन था, गरीबों की लड़ाई थी, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था। और सबसे बड़ी बात, लोग खुद को उनके किरदारों में देखने लगे। यहीं से शुरू हुआ एक नए सुपरस्टार का जन्म। फिर वो समय आया जब थिएटर्स के बाहर त्योहार जैसा माहौल होने लगा। फैंस उनके जायंट पोस्टर्स पर दूध चढ़ाते थे, सड़कों पर फायरवर्क्स होते थे, लोग सुबह 4 बजे से थिएटर के बाहर लाइन लगाते थे। अब विजय सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक इमोशन बन चुके थे, एक ऐसा चेहरा जिसमें लोग अपना सपना देखते थे। और फिर उन्हें एक नया नाम मिला, थलापति, यानी कमांडर, नेता। ये सिर्फ निकनेम नहीं था, ये करोड़ों फैंस का प्यार था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने विजय में एक बदलाव नोटिस करना शुरू किया। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स बदल रहे थे, उनकी स्पीचेस बदल रही थीं। अब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं करते थे, वो एजुकेशन की बात करते थे, करप्शन की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे। कई फिल्मों में उन्होंने सीधे सिस्टम को चैलेंज किया। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या विजय राजनीति में आएंगे? पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर 2024 में विजय ने ऑफिशियली अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी, तमिलगा वेट्री कड़गम, यानी टीवी के। पूरा तमिलनाडु हिल गया। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या एक सुपरस्टार राजनीति बदल सकता है? कुछ लोग एक्साइटेड थे,
कुछ लोग डर गए थे और कुछ लोग हंस रहे थे, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टर्स पहले भी आए थे, लेकिन हर कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन विजय अलग थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ फेम नहीं था, उनके पास लोगों का इमोशनल कनेक्शन था। जब उन्होंने पब्लिक रैलीज शुरू की तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स शॉक्ड रह गए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। यंग जनरेशन, विमेन, मिडिल क्लास फैमिलीज सब उनकी रैलीज में दिखाई देने लगे। उनकी स्पीचेस परफेक्ट पॉलिटिकल स्पीचेस जैसी नहीं थी, लेकिन उनमें इमोशन था, सच्चाई थी, और शायद यही चीज लोगों के दिल तक पहुंच गई। धीरे धीरे टीवी की सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, वो एक मूवमेंट बन गई। फिर आया तमिलनाडु इलेक्शन। राजनीतिक माहौल बेहद गर्म था। पुरानी पावरफुल पार्टियां मैदान में थीं, एक्सपीरियंस्ड लीडर्स कैंपेन कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ जहां दिखाई देती थी, वो था विजय का मंच। उनकी रैलीज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग किलोमीटरों तक पैदल चलकर उन्हें देखने आते थे। कई लोग सिर्फ एक झलक देखकर रो पड़ते थे, क्योंकि उनके लिए विजय सिर्फ नेता नहीं थे, वो उम्मीद थे। और फिर वो रात आई जिसका इंतजार पूरे तमिलनाडु को था। काउंटिंग डे। पूरा राज्य टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठा था। शुरुआती ट्रेंड्स आने लगी और अचानक टीवी की आगे निकलने लगी। न्यूज स्टूडियोज में सन्नाटा छा गया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स शॉक थे। जैसी जैसी नंबर्स बढ़ती गई, वैसी वैसी सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई। लोग रो रही थी, नाच रही थी, आतिशबाजी हो रही थी। और उसी पल एक एक्टर जिसे कभी रिजेक्ट किया गया था, इतिहास लिख रहा था। चेन्नई। हजारों लोग मौजूद थे, सैकड़ों कैमरास फ्लैश कर रही थी। और फिर विजय मंच पर आई। सफेद कपड़ों में, गंभीर चेहरा, लेकिन आंखों में भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने शपथ ली और उसी पल तमिल सिनेमा का थलापति ऑफिशियली तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। भीड़ पागल हो चुकी थी। लोग रो रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल जीत नहीं थी, ये उनके अपने आदमी की जीत थी। लेकिन असल कहानी अब शुरू हुई थी, क्योंकि फिल्मों में हीरो बनना आसान होता है, लेकिन असली जिंदगी में करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल होता है। आज भी पूरा तमिलनाडु एक सवाल पूछ रहा है, क्या विजय सिर्फ एक सुपरस्टार पॉलिटिशियन बनकर रह जाएंगे या सच में इतिहास बदल देंगे? एक बात तो तय है, ये आदमी सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं रहा, अब वो लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका है।